और यही कहने के लिए हम गांव तक आए हैं। जब मनीष हमारे पास आए, दिल्ली पहुंचे थे, उसके पहले भी बोला था मैं आऊँगा गांव, लेकिन तब तक ये दिल्ली पहुंचे और इनसे मुलाकात की। हमारी जो भी वीडियो है, हमारी पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको, हमारे सारे आईटी सोशल मीडिया के जो प्रमुख हैं उन्होंने ट्वीट किया, इंस्टा किया, यूट्यूब पे डाला है। और आज आने के बाद तो मेरा और भी थोड़ा सा मनीष का जो कद है और हमारी नज़र में बढ़ गया है। इतने गरीब घर से, इतने सामान्य परिवार से निकल के जनता की आवाज़ बनना कोई साधारण बात नहीं है। तो जनता की आवाज़ बनाने में आपकी पार्टी मदद करेगी? 100%। मनोज जी, कभी किसी पत्रकार के लिए इतनी भीड़ आपने जीवन में कभी देखी थी? नहीं, आज देख रहा हूँ ना, और मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, मैं दिल्ली का सांसद हूँ, बिहार का एक बेटा हूँ, एक बिहार का बेटा, उसको इतनी पीड़ा हुई, तो इसके पीछे, हमारे आने के पीछे यही है ना कि ऐसा दोबारा न हो किसी के साथ बिहार में। और जिन्होंने ऐसा किया उनको इस किए की सज़ा भी मिलनी चाहिए, और मिलेगी। इस घर में कोई संगमरमर तक नहीं था, फिर भी लोग इसको उखाड़ कर लेकर गए चापाकल तक, जिस पर हवा और पानी पर रोक नहीं लगाया जा सकता। प्रशासन के लोग आए और यहाँ का चापाकल और नल तक उखाड़ कर ले गए, कुर्की कर ली गई। नहीं, नल मेरे घर में नहीं था जी, नहीं था। हाँ। चापाकल था। हाँ। और चापाकल मेरा उखाड़ लिया गया। मेरा छोटा भाई की पत्नी, जो नई मतलब कि बहू है इस घर की, उसके घर का जो है गेट, चौखट, जंगला सब उखाड़ लिया गया। ये मेरे दादाजी ने घर बनवाया था। और ज़रा बताइए, वो दादाजी जो देश की रक्षा किए, भारतीय सेना में, हाँ, उन्होंने बनवाया था। और उसके बावजूद मतलब कि ऐसा किया गया। वो चापाकल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे बगल में चापाकल है, तो वहाँ पे आ जाइए। क्या इतना बड़ा अपराध कर दिए थे मनीष जी की, जो है इनके घर पर कुर्की हुई और चापाकल सब उखाड़ा गया? इतना बड़ा अपराध था इनका, या सिर्फ इनको साजिशों की वजह से फंसाया गया? अपराध नहीं, ये तो जनता की आवाज़ है मनीष कश्यप जी। इनका मैंने जितनी भी आज तक बातें सुनी हैं जी, वो जनहित की बातें हैं, जनता के लिए है। और फिर वो सरकार क्या जो जनता की आवाज़ से डर जाए? जी। हम नरेंद्र मोदी जी के साथ ही हैं। हम यहाँ आए हैं तो ऐसा थोड़ी है कि वो अवेयर नहीं है। उनको पता है कि आज मैं मनीष के घर जा रहा हूँ, तो उद्देश्य इतना ही है कि किसी की अभिव्यक्ति पे, किसी की स्वतंत्रता पे और किसी के जनहित के लिए आवाज़ उठाए जाने पे अगर उसको कोई सुनने की बजाय सजा देता, ये तो सुनने की बात है। हम इनकी कई बातें सुन करके उससे अच्छा निर्णय लिए हैं। तो सिंपल सी बात है कि इस लड़ाई में मनीष अकेले नहीं है। आप लोग साथ देंगे? अब यहाँ तक आए हैं तो हम साथ। आप साथ देंगे या पार्टी साथ देगी? हम जब यहाँ तक आए हैं तो अब मनीष अकेले नहीं। तो आने वाले दिन में माना जाएगा कि मनीष जी बीजेपी के साथ होंगे? देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ, मैंने 5000 वीडियो बनाया है। इनके सामने मैं कह रहा हूँ, 4000 वीडियो मैं बीजेपी शासित प्रदेशों में घूम घूम के बनाया हूँ। नरेंद्र मोदी जी से भी कड़वे सवाल पूछा, अमित शाह जी से भी पूछा, इन लोगों से भी पूछा, बीजेपी के बहुत सारे सांसद हैं बिहार में, उनसे भी पूछा। उन लोगों ने कभी मेरे घर का कुर्की नहीं किया। उन लोगों ने कभी जो है मुझे दबाने का प्रयास नहीं किया, मुझे सताने का प्रयास नहीं किया। उन लोगों ने मेरे घर का कुर्की जो है बिहार में किन लोगों ने करवाया है आपको पता है। जो बिहार में जंगल राज को और बड़ा करना चाहते हैं और हम लोग जंगल राज को ख़त्म करना चाहते हैं, उन लोगों ने मेरे घर का कुर्की कराया था। क्या अपराध था मेरा? इतना बड़ा अपराध था कि मेरे घर का कुर्की हो जाए? इतना बड़ा अपराध था। जेल से निकलने के बाद तो मनीष कश्यप को लगातार समर्थन मिल रहा है। अभी मेरे दरवाजे पे 50,000 से ऊपर लोगों का भीड़ है, कम से कम। प्रशासन जितना होना चाहिए, बिहार पुलिस के जितने जवान होने चाहिए, नहीं है वहाँ पे। क्यों नहीं है? मनीष कश्यप के घर पे दिल्ली के एक सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आ रहे हैं। कम से कम इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी तो ली जानी चाहिए थी। यहाँ पे कम से कम
100 पुलिस वाले तो होने चाहिए थे। जाके देखिए बाहर कितना भीड़ है, देखिए। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे कहीं नहीं तो कहीं जो है आवाज़ उठाने वाले को दबाया जा रहा है, वो नहीं दबाया जाना चाहिए। और ये आए हैं, मैं तो सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ अपने आप को। मनीष भैया, जिस तमिलनाडु के मामले में, जिस किसान को मारने के मामले में जो है, जिसको न्यूज आपने चलाया, उसी मामले में आपको गिरफ्तार किया गया, वो मुद्दा उसके बाद अब तक नहीं खुला कि क्या वाकई में ऐसी घटना हुई नहीं हुई, उसको दबा दिया गया, क्या उस पर फिर से कुछ होने वाला न्यूज नहीं चलाया था, मैंने सवाल किया था। वो मामला दब गया है। वीडियो हम लोगों ने कहीं नहीं बनाया था, वो सारा मामला को दबाया गया। क्या उस पर फिर से उस पर आवाज उठेगा कि नहीं? बिल्कुल उठेगा। उस किसान के लिए जो राष्ट्र के साथ खड़े रहेंगे, उन लोगों के साथ मनीष कश्यप खड़ा रहेगा। जो राष्ट्रवाद की बात करेंगे, जो बिहार के मजदूरों के उत्थान की बात करेंगे, उनके साथ मनीष कश्यप खड़ा रहेगा। क्या नहीं, अभी मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। मनीष जी ने एक भागलपुर के सुल्तानगंज में मनोज जी पुल पहुंचे और उसकी भविष्यवाणी की थी कि 1 साल के अंदर ये पुल गिर जाएगा। मनीष जी जेल गए और 8 से 5 महीने के अंदर वो पुल जो है फिर से गिर गया, धड़धड़ा कर गिर गया। 1400 करोड़ रुपए की लागत से 1750 करोड़ रुपए की लागत से। बिहार सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लेने से पहले जो है इनके यहाँ उस पर एक्शन लेना उन्होंने उचित नहीं समझा। इनके घर की कुर्की करवाना उचित समझा ना। इन्होंने मर्डर किया था और बिहार में 6-6, 7-7 मर्डर करने वाले लोगों के घर की कुर्की नहीं होती है। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी अब नहीं रही? यानी कोई बोलेगा तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगा अब। ऐसा करने वाले अपराधी हैं जी, ऐसा करने वाले